1947 को जब आजाद हुआ, उस आजादी के पश्चात जब संविधान के लिए इस दिन को चुना गया तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय इस संविधान को बनने के लिए लगा और इसमें 12 अधिवेशन हुआ और उसमें 66-62 और 114 लगभग और बैठक होके इस गणतंत्र को, पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लिए हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर साहब की अगुवाई में हुआ और तमाम विद्वानों ने इनका सहयोग किया और उसी गणतंत्र को आज मनाने के लिए हम लोग इस दिन में हम एकत्र पाए जाते हैं। 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र मतलब जनता के द्वारा और जनता का शासन इस दिन को कहा गया। और हम जानते हैं कि इस गणतंत्र में हमको यह भी नहीं भूलना है कि हम अमर शहीदों को नहीं भूलना है। हमारे अधिकारों को साथ साथ लेके, कर्तव्यों को लेकर हमको उनकी बलिदानी को हमको याद करना है। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, तमाम ऐसे अनगिनत वीरों ने हमारे देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत सारा अपना बलिदानों को देकर हमारे देश को, इतिहास को गौरवान्वित करने के लिए उन्होंने बहुमूल्य बलिदान को दिया है। इसको हमको नहीं भूलना है। प्यारे साथियों, आज का यह दिन स्वतंत्र हम देश में हम अपनी आजादी और अधिकारों के लिए आज इस देश को पूर्ण स्वराज के रूप में, गणतंत्र के रूप में अपने बोली, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, आजादी, तमाम ऐसे जो बातें हैं उसको आज हम इस दिन को संविधान के रूप में हम पाते हैं। यह दिन हम जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से संविधान बन चुका था, लेकिन उसके ठीक 2 महीने बाद को इस दिन को याद करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन को यह देश को एक इतिहास के पन्ने पर दर्ज करने के लिए रावी नदी के तट पर समान सभी जन, हमारे जो विद्वान थे, हमारे जो राजनेता लोग थे, रावी नदी के तट पर उन्होंने झंडा फहराकर इस दिन को याद करने के लिए, याद रखने के लिए इस दिन को माना और उसी दिन से हम 26 जनवरी के दिन को ही हम गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। प्यारे साथियों, इसमें हम सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा देर समय न लेते हुए एक छोटा सा 2 पद कहना चाहता हूँ। मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ, जो राष्ट्र ने खाया उसको मैं निभाया करता हूँ, जो अमर शहीदों ने खाया उसको मैं निभाया करता हूँ। धन्यवाद। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।